हफ्ते ये देश है हमारा में गालियों वाले सियासी गेम पर बात। इस तरह की गाली की भाषा, मोदी सांप है, जहरीले सांप है, मोदी रावण है। ये कहते हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, और जनता कहती है कर जा मोदी। सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को मिली तो गांधी परिवार को मिली। स्टाम्प लाओ, मैं लिख के देता हूं, अगर जवाब मिल जाए मैं राजी हूं। अच्छा, इनको मुर्गा बनाएंगे? कभी नहीं बोले ये कुकड़ू कभी जवाब नहीं देंगे। सॉरी, अगर जवाब नहीं देंगे बोले ये जूते मारे सालों को, गोली मारो सालों को, ये कांग्रेस ने कहा था। इन्होंने कहा था। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में गालियों वाले सियासी गेम पर बात होगी, क्योंकि नई पॉलिटिकल परंपरा के मुताबिक हर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को गाली से नवाजा जाता है और कर्नाटक चुनाव में भी इस परंपरा को कायम रखते हुए कांग्रेस के सर्वोच्च नेता यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बता दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी को गाली देना कांग्रेस की फितरत है, उनकी नियति बन गई है, जनता इसका करारा जवाब देगी। लेकिन सवाल है कि आखिर हर चुनाव में गालियों की एंट्री क्यों हो जाती है। याद कीजिए, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में कहा था कि मोदी को गाली देने से गांधी परिवार खुश नहीं बहुत खुश होता है। तो क्या इसी वजह से खड़गे जैसे मंजे हुए नेता भी प्रधानमंत्री मोदी को कभी रावण तो कभी जहरीला सांप बता देते हैं? लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या जनता गालियों का वजन देखकर अपना नेता चुनती है या फिर उनके वादे और काम देखकर ईवीएम का बटन दबाया जाता है? आज इसी बड़े सवाल पर जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, ये देश है हमारा। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। अब तक मुझे कि कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कर्नाटक चुनाव में गालियों वाला सियासी एक्शन शुरू हो गया है। उधर कांग्रेस ने फुल टॉस की, इधर प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। जो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। मैं तो इसे उपहार मानता हूं और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। हालांकि शायद खड़गे समझ चुके थे कि उनके बयान को बीजेपी लपक लेगी, इसलिए उन्होंने गलती से मिस्टेक वाले अंदाज में खेद जताते हुए कह दिया था, मैंने तो बीजेपी की विचारधारा को जहरीला सांप कहा। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला। प्रधानमंत्री को मिली जहरीले सांप वाली ताजा गाली के बाद गुलाम नबी आजाद का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो? हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। अब दूसरे खेमे से भी गाली वाला काउंटर अटैक शुरू हो गया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसन गौड़ा यत्नाल ने सोनिया गांधी को विष कन्या और चीन पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सोनिया गांधी विष कन्या ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡನಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट रह ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। क्या ये उनके शब्द हैं या ये बोल नरेंद्र मोदी के और बासवराव बोम्मई जी के हैं जो सिर्फ वो बोल रहे हैं?
ये राजनीति में हर मर्यादा, हर शुचिता, हर सीमा को लांघने वाला बयान। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। इससे पहले यूपी निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी ने गाना तैयार किया तो सपा ने इसे घोर आपत्तिजनक बताया। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता नेताओं की गालियों वाली प्रतिभा देखकर वोट देगी या फिर नेताओं के काम और जनता से जुड़े मुद्दों के दम पर जनप्रतिनिधि चुनेगी। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। लंबे अरसे बाद हमारे स्टूडियोज में आ रहे हैं, अभिनंदन है सर आपका। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, तालियों के साथ उनका अभिनंदन। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन करिए। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आप चारों को मैं शुरुआत में 60 सेकंड दूंगा अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत करता हूं आचार्य जी आपसे। आचार्य जी, सवाल बड़ा है, क्या गाली के बिना कांग्रेस का पेट नहीं भरता? चुनाव में गाली देनी अनिवार्य है। आप क्या कंपलसरी है? गुलाम नबी आजाद ने बोला था कि मौजूदा गांधी परिवार जो मोदी को गाली देता है उसे पसंद करता है, और राजीव जी और इंदिरा जी के दौर में ऐसा नहीं होता था। देखिए अमीश देवगन जी, भारत एक बहुत ही विराट और विशाल देश है। भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में गाली देने का जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, और हमारी संस्कृति में गाली देने को अच्छा कभी ना बताया गया है और ना हम इस बात का समर्थन करते हैं। खास तौर से ये 10 सालों में जो राजनीति का जो स्वरूप बिगड़ा है, इसमें जो विकृतियां आई हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली देता है तो उसका भी मैं समर्थन नहीं करता, और सोनिया गांधी जी को कोई गाली देता है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। लेकिन जहां तक आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो कहा है, उसके लिए वो रिग्रेट शब्द का यूज कर चुके हैं और खेद व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन मोदी जी को कोई गाली दे मैं उससे खुश हो जाऊं और सोनिया जी को गाली दे मैं उससे नाराज हो जाऊं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश बड़ा है, राजनीति छोटी है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी, लेकिन गौरव भाटिया, कांग्रेस ने फुल टॉस फेंकी और आप लोगों ने लपक ली। कांग्रेस कह रही है कि इनको बहाना चाहिए था, अब ये खेल करने वाले हैं अपना। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और आदतन देते हैं तो जनता को कितनी ठेस लगती है। और मैं एक बात कहूंगा, आप याद करिए अमीश जी, एक लाइन कही जाती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना गाली देंगे वो विष भी पी जाएंगे, लेकिन भारत माता को वो और ऊपर लेके जाएंगे, विश्व पटल पर हमारी पहचान बनेगी। ये वो खड़गे जी हैं अमीर जी, गुजरात के चुनाव याद करिए, 100 सर वाला रावण है मोदी, ये बोला था। ये बोला था झूठों का सरदार है। जनता ने 156 सीटें दी, 156, छाती 56 और सीटें 156। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। यह दिखाता है जितना गाली दोगे उतना जनता जवाब देगी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं? क्या हुआ? तो भुगत के लिए वो, मैं वही बता रहा हूं, 52 साल के अपरिपक्व बालक, उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सांसदी भी चली गई। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है, गांधी परिवार चाहता है कि जितने चाटुकार हैं इनकी पार्टी में, नेता तो आचार्य जी जैसे बचे नहीं है, वो गाली देते हैं मोदी जी को, उसके बाद उनको पद मिल जाता है, इसलिए रोज गाली देते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा,
कि ये कहते हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, और जनता कहती है कर जा मोदी। ऐसा कर्जा कि जो पहले कभी नहीं हुआ, और इसीलिए देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। कर्नाटका चुनाव में डबल इंजन की सरकार आएगी और जनता ऐसा खड़गे जी को करेगी, कहते हैं ना घर का ना घाट का, वो हालत हो जाएगी। जी जी, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, उनकी अपनी कहानी चल रही है, आप अपनी कहानी को रो रहे हैं, हमारे ऊपर तो एक आप कह रहे हैं कि भद्दा सा गाना बना दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स में शुचिता नाम की जो चिड़िया होती थी वो उड़ चुकी है? बिल्कुल, जो अभी आचार्य जी बात कह रहे थे, आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता ने जब बोला तो उनकी भाषा शैली कैसी थी, वो उसमें आप समझ गए होंगे भाषा शैली किस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी के लिए अपमान करना। आप देखिए, गाना जब हम बनाते थे, गाना तो क्या लिखते थे, हम कहते थे जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। हम क्या बात करते थे, खुशहाली, विकास, लैपटॉप, एक्सेल, सुनिए ना, लैपटॉप 100 योगी लाइए। ये क्या गाना बनाते हैं, गुंडे दंगे। बताइए, गुंडे दंगे ये शब्द गाने में होने चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप समाज के अंदर में? मैं आपके ये देखो संस्कार, ये देखो संस्कार नहीं होना चाहिए। आगे संस्कार आपके बीच आपको कोई लॉजिक लगा? ठीक है, मैं आता हूं, एक सेकंड में चाहती नहीं है कि संगीत रागी, आपत्ति आपको प्रधानमंत्री को जो विशैला सांप कहा उस पर ज्यादा है या सोनिया जी को विष कन्या का उस पर ज्यादा है? देखिए, मुझे गाली गलौज की कोई भी भाषा हो, वो कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक सभ्य लोकतंत्र के लिए अच्छी बात कहीं से नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो गाली गलौज की भाषा है, जब परिवारवाद बढ़ जाता है तो लोकतंत्र के प्रति शुचिता कम जाती है, और परिवार के प्रति जब आपकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। जब से श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में आई, उसके पहले की राजनीति को आप देख लीजिए, उसके बाद की राजनीति को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कटुता का माहौल है, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी की भारत की अनुराग भदौरिया ने बोला 2014 के बाद हुआ सब कुछ। नहीं, वो गलत है। आचार्य जी ने भी मौत का, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जितना गाली गलौज नरेंद्र मोदी के खिलाफ विस्फोट किया गया है, एक भी इस देश का राजनेता इतना अपमान नहीं झेला है और बर्दाश्त किया है और निखर करके आए हैं। ये देखिए आचार्य जी, आप कितना भी डिसएग्री करिए प्रोफेसर रागी से, लेकिन विपक्ष चौराहे पे खड़ा है और चौराहे पे आवाजें निकाल रहा है कि आइए हमारे साथ, आइए हम सब मिलके मोदी को निपटाएंगे, लेकिन गाली देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिग्रेट जताया, गाली दी, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने स्टार प्रचारक बनाया। कांग्रेस पार्टी क्या जिस इथॉस के साथ चलती थी उस इथॉस को भूल चुकी है? दूसरी बात, क्या विचारों का पटाक्षेप हो गया है? मैं बड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, विचारों का पटाक्षेप हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। इस तरह की गाली की भाषा, मोदी सांप है, जहरीले सांप है, मोदी रावण है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 3 राज्यों में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कब्र किसकी खुद गई वहां पर, पॉलिटिकल कब्र? आचार्य जी। अमीश देवगन, मैंने शुरुआती बात में ये बात कही कि किसी भी राजनीतिक विरोधी पार्टी के नेता को गाली देना ठीक नहीं। आपने एक तरफा बात की है, आपने कहा क्या मोदी जहरीला सांप है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सोनिया गांधी विष कन्या है? हमने दोनों खबरों को दिखाया, अब आपसे थोड़ी पूछूंगा। दूसरी बात, अमीश देवगन जी, अभी मैंने जब बात की तो उसके बाद गौरव भाटिया जी क्या बोले, 52 साल का अपरिपक्व बालक। क्या राहुल गांधी अपरिपक्व हैं? अपरिपक्वता का मतलब होता है मंद बुद्धि हैं। क्या राहुल गांधी? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, आप ही ने बहुत कुछ कहा है राहुल गांधी के लिए। आपने कहा राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं। अरे आपकी पार्टी वो पप्पू है, मैं आपकी पार्टी ने कहा 1980 से पहले इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार नहीं थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये देश नहीं था क्या? नंबर 3, इस देश के अंदर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी कि पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके विरोधी जो लोग थे उनसे संसद में खड़े होकर के सामने आमने उनका विरोध करते थे। लेकिन विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? कब्र क्यों खोद रहे हैं? मोदी की कब्र क्यों खोदी जा रही है? मैंने कब कहा मोदी जी कब्र खोद? आपके नेताओं ने बोला, नारे लगे। अच्छा, जो रनवे के ऊपर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक बार इनसे पूछिए कि सोनिया गांधी विष कन्या हैं? जी, अभी पूछे गौरव भाटिया, आपके विधायक, आपके नेता ने भी सोनिया जी को विष कन्या बोला है। क्या आपको लगता है आप उसको पार्टी से बाहर करेंगे? क्योंकि अगर आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला तो आपका विधायक, आपका नेता ही है,
उसने सही बोला नहीं, और खड़गे जी ने जो बोला उस पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। मैं उत्तर देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए कितने ज्ञान वाली बातें करते हैं लेकिन आचरण में कुछ है नहीं। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक पद पे ना भी हो इज्जत जरूर करिएगा। अच्छा, मैं एक खबर इसीलिए लेके आया। आजम खान जयप्रदा थी इनकी पार्टी में, कह रहे तुम्हें 17 साल लग गए, मैंने 17 दिन में उनके अंडरवेयर का रंग जान लिया था। क्या कार्रवाई हुई उन पे? नहीं हुई। अब छोड़िए उनको, अखिलेश यादव की बात करते हैं। मैं लेके आया हूं 2017 में फरवरी। खड़गे जी समाजवादी पार्टी से नहीं आते। एक मैं बात पूरी कर लूं। मैं बात पूरी कर लूं। चल रहा है 17 चल रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें लेके जाएंगे आजादी से पहले भी। 17 घुमाने की जरूरत है। हाँ सुनो, अभी देखिए मैंने जवाब नहीं दिया तो ये 17 है, 16 है, 15 है। अरे भैया सरकार का ये देखिए यार लिखा कि उन्होंने क्या बोला। मैं आपकी बात करना चाहता हूं। क्या घबराहट हो जाती है? छोड़िए आजम खान, कन्या पे भी बोलिएगा। बिल्कुल वादा रहा, शुरुआत उसी से करूंगा जब कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं करेंगे। ये पहली एक सेकंड। अरे भैया कुछ करे ना करे, बंगले से 200 रुपए की टोटी नहीं चुराएंगे, इतना जरूर बता देंगे। जनता को दे के जाएंगे। चुप हो जाइए, चलिए। वो भी चुरा ले। अखिलेश यादव संवैधानिक पद पे थे, मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बोले? अखिलेश का मोदी पर हमला, अमिताभ को नसीहत, गुजरात के गधों का प्रचार मत करना। आपने कभी देखा है इस तरह की भाषा? देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो गधों का प्रचार कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। तीसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। फर्क जानिए, जो कहा उन्होंने विश करना, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। राष्ट्र प्रवक्ता हूं, बड़े मन से कहता हूं इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीख नरेंद्र मोदी जी, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। मैं बात पूरी कर लूं प्लीज। जी, सवाल है मेरा। मैं आपके सवाल देखिए, मेरे में इतना दमखम था, मैंने शुरुआत कांग्रेस पार्टी पे आने से पहले अपने विधायक की करी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष, और अध्यक्ष क्या कहता है आप, हिटलर बोल चुका है मोदी जी को। ये 100 सर वाला रावण है, ये खड़गे ने बोला है, खड़गे जी ने, ठीक है। और ये भी कि चोरों का सरदार है, और अब कह रहा है ये सांप है। 4 तो उदाहरण मैंने दे दिया। आप मुझे बताइए कि खड़गे जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सोनिया माता जी को खुश करना है या राहुल बबुआ को करना है? और उनको अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष पद से हटाए, फिर आप मुझसे पूछिएगा कार्रवाई क्या होगी। दूसरी बात, राहुल गांधी आज आधुनिक राजनीति के मुंगेरी लाल हैं। भैया यूपी में कहा था आ रहे हैं हम पंजा लेके, 399 पे लड़े, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। गुजरात में बोले थे हमारी सरकार आ रही है, चिंता न करना भैया, 156 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, इतिहास रच दिया। कांग्रेस की कितनी आई? नॉर्थ ईस्ट के चुनाव की आपने बात करी, पंजाब वो हार गए। हमने दिखाया किस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनाव हुए, हम दोबारा जीत के आए। क्या वो जीत के आए? जी, जवाब लेते। एक सवाल आचार्य जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस से ये गलती से बार बार मिस्टेक हो जाता है, या फिर ये गलती भारतीय जनता पार्टी के लिए हसीन है? ये और गौरव भाटिया कह रहे हैं कांग्रेस का नाम ही मिस्टेक है। और देखिए अमित जी, राजनीति करने के 2 पहलू होते हैं। एक होता है राजनीति सत्ता के लिए की जाए, एक होती है सेवा के लिए की जाए। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को, अब गौरव भाटिया जी, मैं तो बीच में बोलता नहीं, शरीफ आदमी हूं। आपका इतना सम्मान करता हूं, देखिए मेरी आंखों में देखिए कितना सम्मान कर रहा है। देखिए ये देखिए आपका मुस्कुराता। अभी तो फिलहाल ये खड़गे जी की आंखों में देख रहे हैं, क्या बोल गए आप? थैंक यू। ऐसा है क्या अमीश देवगन जी? राजनीति सत्ता के लिए कितनी हद तक और किस तरह से की जाती है ये कोई भाजपा से सीखे, और सेवा के लिए राजनीति कैसे की जाती है ये कोई कांग्रेस से सीखे, राहुल गांधी से सीखे। अरे हमने सबसे ज्यादा गाली खाई है, मेरा भी है, सबसे ज्यादा गाली देश की आजादी के बाद अगर किसी को मिली है तो पंडित नेहरू के खानदान को मिली है। सबसे ज्यादा गाली, सुनिए गौरव भाटिया, सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को मिली तो उस गांधी परिवार को मिली है। सबसे ज्यादा गाली, अरे सोनिया गांधी को विश करना कहते हो आप? वो सोनिया गांधी जिसने अपनी सास की लाश उठाई, वो सोनिया गांधी जिसने अपने पति के टुकड़े बीने, वो सोनिया गांधी जिसने भारत के अंदर जब से उसका विवाह होकर आया, सोनिया गांधी ने कभी पल्लू, साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं उठा। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की अगर जिंदा मिसाल कोई है तो सोनिया गांधी है, जिसने अपने रीति रिवाजों को निभाया। समझे? आप उस सोनिया गांधी को विश करना कहते हैं, उस सोनिया गांधी को विश करना कहते हैं। आपको, आपकी पार्टी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, अगर इतना आपको सत्ता मुबारक हो, हमें सिद्धांत मुबारक है। ये वो कह रहे हैं जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये वो कह रहे हैं। यहां ज्ञान पूरा है लेकिन जो है जमीन पे नहीं उतारेंगे। एक सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है मेले के बारे में, अब मैं इनसे पूछता हूं।
आप ये बताइए, जब आपको बोलने की अनुमति नहीं है। ये देखिए आप डर गए, सवाल अभी आया नहीं, आचार्य जी डर गए। अरे मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, ये सही है कि गलत? जैसे मैंने तो भाग जाता, अभी पता नहीं, भाग जाए, दरवाजा खुला है ना भैया, हाँ खुला है, ठीक है। आप चाहते हो मैं भाग जाऊं? मैं कभी नहीं, मैं पकड़ लूंगा आपको, जाने नहीं दूंगा। देखिए मैं पकड़ के लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए? वो समझ जाएंगे, उनके मन में भी कसक है आना, तो वो भी यही चाहते हैं अभी जी। हाँ ठीक है। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे सवाल और जवाब। जनता के होंगे सवाल, पब्लिक के सवाल और नेताओं के जवाब। ये जूते मारे सालों को, गोली मारो सालों को, ये कांग्रेस ने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, ये कांग्रेस ने, इन्होंने कहा था, मसूद अजहर, ओसामा, ये किसने कहा था बताओ?